प्रिय छात्र और छात्राओं, आज फिर से मैं एक केमिस्ट्री के विषय पर बात करने वाला हूं। तो 12th केमिस्ट्री में हम लोगों के पास एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है। वह कौन सी टॉपिक है जो हम लोगों को सबसे ज्यादा बच्चे को सीखने में परेशानी करता है? तो वो टॉपिक है यूपेक नेम, IUPAC नेम। यह टॉपिक बच्चों को अक्सर लिखने में ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आखिर ये है क्या, इतना परेशान क्यों करता है? तो इसे हम लोग इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। रियल में ये इंटरनेशनल नाम है। यह नाम एक प्रकार का इंटरनेशनल नेम है। इंटरनेशनल नेम है, लेकिन यह नाम किसके लिए दिया जाता है तो हमें यह ध्यान रखना होगा। यह नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए खास तौर पर दिया गया है, जिसे हिंदी की भाषा में कार्बनिक यौगिक या हम लोग दूसरा नाम हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। हाइड्रोकार्बन, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, या हम इसे क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोकार्बन। यानी आज जो हम लोगों का अध्ययन होगा वह होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपेक नाम हम लोग कैसे लिखते हैं। तो इसमें बहुत सारे क्षेत्र हैं। एक तो यूपेक नाम हम उसके लिए उपयोग करते हैं जिसमें बेसिक फंक्शनल ग्रुप यूज होते हैं, और एक वैसा हाइड्रोकार्बन के लिए यूज करते हैं जिसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप उपस्थित रहते हैं। अगर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप उपस्थित रहते हैं तो हम लोग उसे पॉलीफंक्शनल या मल्टी फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। वैसे हाइड्रोकार्बन का नाम लिखने के लिए हम लोग प्रायोरिटी टेबल या सीनियरिटी टेबल का उपयोग करते हैं, जिससे हम लोग हिंदी की भाषा में वरीयता श्रेणी बोलते हैं। तो प्रिय छात्र छात्राओं, आज के हम लोग टॉपिक में जो अध्ययन करने वाले हैं वह हमारा विषय का वस्तु है अल्डिहाइड। यानी हम लोग आज अल्डिहाइड का यूपेक नाम पढ़ेंगे। किस तरह हम लोग अल्डिहाइड का यूपेक नाम लिख सकते हैं और इसे हम लोग कहां कहां उपयोग में ले सकते हैं। तो अल्डिहाइड के लिए सबसे पहले हम बात कर लें कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो फंक्शनल ग्रुप को हिंदी में हम लोग क्रियाशील मूलक कहते हैं। क्रियाशील मूलक कहते हैं, और इसका क्रियाशील मूलक होता है CHO। CHO, दिस इज कॉल्ड अल्डिहाइड। रियल में यह फंक्शनल ग्रुप R या AR के साथ जुड़ा रहता है। व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? R मतलब अल्काइल ग्रुप, AR मतलब एराइल ग्रुप। चूंकि R बराबर अल्काइल ग्रुप और AR बराबर एराइल ग्रुप, तो हम लोगों को यह ध्यान रखना पड़ेगा अल्काइल की जगह हम लोग मिथाइल इथाइल प्रोपाइल के अलावे हम लोग ब्रांचिंग मोड को भी रख सकते हैं, जबकि एराइल की जगह स्पेशली बिलोंग्स टू फिनाइल ग्रुप हु कम फ्रॉम बेंजीन, दैट इज कॉल्ड एराइल। यानी बेंजीन का जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वह हम एराइल की जगह यूज करते हैं। रियल में जो इसकी फोटो है, यह CHO की फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है।
हम लोगों को अगर वैलेंसी पता हो तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी सिंगल होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी डबल होती है। तो अगर हम इस बॉन्ड को इस स्ट्रक्चर में ढालते हैं तो रियल में इसकी स्ट्रक्चर जो हो जाएगी वह इस प्रकार हो जाएगी, COO, यहाँ पर H और यहाँ क्या लगा सकते हैं, R या AR। तो हम लोगों ने अभी देखा कि कार्बन की वैलेंसी 4, 1 2 3 4, ऑक्सीजन वैलेंसी 2 और हाइड्रोजन वैलेंसी 1। तो यहाँ मैंने सारा सिस्टम यूज किया है एल्डिहाइड में, लेकिन जब हम इस बॉन्ड को छुपा लेते हैं तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं शॉर्ट में CHO, यानी ये एल्डिहाइड है। अब रहा इसका यूपेक नाम, हम लोग किस तरह लिख सकते हैं। कुछ किताब ने एल्डिहाइड को कार्बोल्डिहाइड भी कहा है, थोड़ा इसको हम लोग ले लेते हैं लाइन पर कि एल्डिहाइड का दूसरा नाम कार्बोल्डिहाइड भी हो सकता है, लेकिन कब होगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है। हम लोग कब यूज कर सकते हैं एल्डिहाइड को कार्बोल्डिहाइड, तो उसको भी हम लोग यूपेक नाम में देखने वाले हैं। तो हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट रख लिया जाए। ठीक है, मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं। तो हम लोग अब जस्ट तुरंत ही एल्डिहाइड के नेमिंग पर बात करने वाले हैं। अगर ये देखा जाए सिर्फ CHO ग्रुप उपस्थित हो, सिर्फ CHO ग्रुप उपस्थित हो और कार्बन की लंबी श्रृंखला दी गई हो, तो हम लोगों ने रूल को पढ़ा है, यदि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो तो उसे भी काउंट किया जाता है, काउंट किया जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट लाइन। अगर फंक्शनल ग्रुप में क्या हो, कार्बन हो, तो उसे भी काउंट किया जाता है। तो हम लोग काउंटिंग करने वाले हैं, देखते हैं क्या होना है। फंक्शनल ग्रुप को काउंट जरूर करेंगे और न्यूनतम स्थान दिया जाता है। प्रयास यह रखना है कि FG को लिस्ट पोजीशन मिले। लिस्ट का मतलब न्यूनतम स्थान मिले। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी फंक्शनल ग्रुप तो ये है ही और इसका पोजीशन 1 देख लेते हैं। इसमें कार्बन भी है, दैट इज कॉल्ड, काउंट करेंगे इसको। मैंने इसका लिस्ट पोजीशन 1 दिया, इधर से फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है उसको काउंट किया, 1 2 3 4 और ये 5। तो टोटल कार्बन मेरे पास 5 है। तो मैं इसका नाम किस तरह लिखूंगा, इसमें दो चीज है। इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो यूपेक नाम में हमें ध्यान रखना है इसका सफिक्स क्या होता है, अल। इसका सफिक्स होता है अल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्या करना है मुझे, कार्बन टोटल काउंट करना है। टोटल कार्बन 5, दैट इज कॉल्ड पेंटेन। 5 को मैंने क्या लिखा, सिर्फ पेंट। पेंट लिखने के बाद कार्बन कार्बन के बीच, सभी के बीच सिंगल बॉन्ड है, दैट इज N, और फिर यहां हम लोग प्लस देते हैं और CHO के लिए हम लोग अल लिखते हैं। लेकिन इसका पोजीशन कितना है, 1। तो हम चाहे तो 1 अल भी लिख सकते हैं या अल 1 पीछे लिख सकते हैं। हम अब क्या करेंगे, जब दो भावेल एक साथ जुड़ते हैं, एक भावेल को कैंसिल करते हैं यहां से और इसका यूपेक नाम हो जाता है पेंटेन। यहां तक आए, ई को हटा के ऐड करते हैं अल। ज्यादातर 1 पोजीशन को हम लोग शो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ किताब बच्चों को सुविधापूर्वक समझाने के उद्देश्य से वह अल का प्रयोग करके पोजीशन को भी दिखता है। यहाँ देखिए अल का प्रयोग किया और यहाँ पर पोजीशन आप चाहे तो एक लिख भी सकते हैं या ओमिटेड भी कर सकते हैं। ओमिटेड भी कर सकते हैं मतलब आप इसे मिटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगी।
तो वेरी सिंपल स्टाइल, इसी का नाम हम चाहें तो कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन के साथ भी पूरा करके लिख सकते थे, यही क्वेश्चन रहेगा। बस इसमें सिंपल सा क्या किया जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन को अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो ओरिजिनल में ये ध्यान रखना है, यूपेक नाम में हमें ये ध्यान रखना है कि यूपेक नाम में, यूपेक नेम में कार्बन चेन को ध्यान में रखना जरूरी है, ध्यान में रखना जरूरी है। ये लाइन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कार्बन चेन को आप फोकस नहीं करते हो तो आप इसे नाम नहीं लिख पाओगे, कठिनाई होगी। तो हम लोग यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 और 2 3 4, यानी यहाँ H कितना ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो भी इस कंपाउंड का नाम भी क्या होगा, पेंटेनल 1 होगा या पेंटेनल होगा। तो नाम में कोई अंतर नहीं है। हाइड्रोजन बेसिकली सभी पोजीशन पर अगर आ भी जाता है तो सिर्फ वैलेंसी को पूरा करता है, लेकिन नेमिंग का डिजाइनेशन हमेशा कार्बन के स्केलेटन पर ही डिपेंड करता है, कार्बन की संरचना पर ही निर्भर करता है। अगर कार्बन की संरचना कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो नाम लिखने में दिक्कत आएगी। फिर मैं दूसरा कंपाउंड लेता हूं जिससे और अधिक अच्छे तरह से समझाया जा सके। मेरे पास CHO है यहाँ और मैंने यहाँ पर CH3 का यूज किया है, तो किस तरह से नाम होगा मैं देख सकता हूं। दिस इज कॉल्ड मिथाइल, इससे हम लोग मिथाइल बोलते हैं। एंड दिस पोजीशन इज 1, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, सीनियर ग्रुप है, अकेला ग्रुप है तो हमेशा सीनियर यही माना जाएगा, खुद ही सीनियर है क्योंकि अकेला फंक्शनल ग्रुप है। काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होगा कार्बन के साथ 1 2 3। अगर हम ऊपर जाते हैं तो 4 पर ये संरचना लास्ट कर जाती है, लेकिन इधर बढ़ते हैं तो 4 के बाद 5 भी आती है, यानी ये लंबी श्रृंखला को ढूंढना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 1 2 3 4 ये 5, दैट इज कॉल्ड पेंटेन। ई को हटा के इसके लिए क्या लिखा जाएगा, अल। चाहे तो पोजीशन लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इस कार्बन की ढांचा का नाम हो चुका है। लेकिन अब भी इसका नाम बचा हुआ है, ये नाम मिथाइल है, उसका पोजीशन कितना है, 3। तो जो मेन चेन के बाद साइड में आते हैं, ये साइड में है, मेन चेन ये हो गया, तो साइड चेन वाले को हम लोग प्रीफिक्स में नाम देते हैं। कहाँ नाम देंगे, प्रीफिक्स में। और उसका पोजीशन क्या है, 3 है। 3 पर क्या है, मिथाइल। तो हमने लिखा यहाँ पर 3 मिथाइल पेंटेनल 1, ये हो जाएगा इसका यूपेक नाम। तो हम लोग आसानी पूर्वक अल्डिहाइड का नाम लिख सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे रहते हैं, थोड़ी जटिलता रहती है, मैं आगे बढ़कर उसको समझाने का काम कर रहा हूं। एक कंपाउंड मेरे पास और है, मेरे पास CHO यहाँ है और मेरे पास यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, और लंबा भी कर लिया मैंने। तो किस तरह नाम देंगे, तो 1 2 3 4 5 6, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन कनेक्ट विथ एल्डिहाइड, दैट इज कॉल्ड हेक्सेन। हेक्सेन के ई को हटा के इसके लिए क्या लिखा गया, अल। अब इन सभी की पोजीशन को हम लोग देखते हैं, ये कहाँ है, एक 2 पर है, 3 पर है और 4 पर है। लेकिन ये सब है क्या, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, ट्राई मिथाइल। पोजीशन देते हैं पहले 2, इन सभी का पहले पोजीशन, चूंकि सभी एक जैसे हैं तो सभी का सबसे पहले पोजीशन देंगे 2, 3, 4, उसके बाद हाइफन लगाएंगे, मिथाइल 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 ट्राई, और इन सबों के लिए एक नाम यूज किया जाएगा, मिथाइल हेक्सेनल। ये नाम हो जाएगा 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेनल। इस तरह हम आसानी से किसी भी हाइड्रोकार्बन का अल्डिहाइड के मामले में नाम लिख सकते हैं। कुछ और भी कंपाउंड है जिसे मैं आगे बता रहा हूं।
एक जटिलता और भी है, जब कोई अदर ग्रुप, जैसे मैं यहाँ CHO लेता हूं और इस पोजीशन पर OH रखता हूं, इस पोजीशन पर Cl रखता हूं, तब नाम क्या होगा? बेसिकली बहुत आसान सा सिस्टम। दिस इज सीनियर ग्रुप, सीनियर फंक्शनल ग्रुप, और ये सारे के सारे जूनियर हैं, तो काउंटिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी, ये तो तय है। 1 2 3 4 5, 5 को मैंने लिखा पेंटेन और ई को हटा के इसके लिए लिखा अल, पेंटेनल। और इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्सी। जो जूनियर है सबका सब प्रीफिक्स चला जाता है हाइड्रोक्सी, और इसका नाम होता है क्लोरो। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर मेरे पास ये सारे साइडेड चेन के रूप में यूज हो रहे हैं, भले फंक्शनल ग्रुप के मेंबर हैं, मगर मेन अगर सीनियर फंक्शनल ग्रुप जब आ जाए तो ये जूनियर हो जाते हैं, और जूनियर को हमेशा प्रीफिक्स में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका पहला लेटर सी है, इसका पहला लेटर एच है, तो निश्चित रूप से इंग्लिश अल्फाबेटिकल यूज करेंगे। यूज टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल, यूज टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल। तो हम लोग इंग्लिश अल्फाबेटिकल यूज करने वाले हैं। पहले कौन आएगा? सी, और उसका पोजीशन, क्लोरो का पोजीशन है 4, दैट इज कॉल्ड 4 क्लोरो, फिर हाइफन 3, और इसको नाम देते हैं OH को हाइड्रोक्सी। इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। ये बहुत ही आसान नाम। जब ये लंबी श्रृंखला में हो और 2 या 2 से अधिक की संख्या में हो, जैसे यहाँ देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ भी CHO लिया और यहाँ भी CHO लिया, अब इसका नाम किस तरह लिखा जाए? तो इसके लिए हमें यह ध्यान रखना होगा, हमें सिर्फ इस कार्बन पर फोकस करना है, इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, हमें सिर्फ कार्बन की स्केलेटन को काउंट करना है, दैट इज कॉल्ड 1 2, दैट इज कॉल्ड 3। तो हमने इसको सीधा सीधे नाम दिया प्रोप, और सब में सिंगल बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड N, प्रोपेन। और उसका पोजीशन क्या है देख लेते हैं। पोजीशन है, एक पर भी CHO है, जब हम CHO के कार्बन को काउंट नहीं करते हैं तब इसका नाम हो जाता है कार्बल्डिहाइड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इसको हम काउंट करते हैं, कार्बन के, CHO के कार्बन को हम लोग काउंट करते हैं, तो हम लोग उस समय उसको अल लिखते थे, लेकिन अब हम सिर्फ इसको काउंट किए हैं, इसके कार्बन को काउंट मैंने नहीं किया है, लेकिन इसका पोजीशन है 3, इसका पोजीशन 2, इसका पोजीशन 1। तो ऐसे केसेस में प्रोपेन हाइफन लिख के 1 पर, 2 पर, 3 पर कार्बल्डिहाइड है। इसकी संख्या कितनी है? 1 2 3। दिस इज कॉल्ड ट्राई कार्बल्डिहाइड, ट्राई कार्बल्डिहाइड, ये इसका हो जाएगा नाम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अक्सर बच्चों को यहाँ परेशानी होती है इस तरह के कंपाउंड को नाम लिखने में, जिसे मैंने दूर करने का काम किया। अब एक कंपाउंड और भी केस बनती है इसकी, जब CHO कहाँ हो? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पर लगा हो, कार्बन पर लगा हो, तो भी CHO को कार्बल्डिहाइड ही कहा जाता है, कार्बल्डिहाइड ही कहा जाता है, कार्बल्डिहाइड ही कहा जाता है। ये गीत कहानी जो चल रही है अभी एल्डिहाइड की, वह अब होने वाली है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पर। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन देख सकते हैं, जैसे कि ये हाइड्रोकार्बन मैंने लिया और इस पर लगा दिया CHO। तो ये सिंपल सा कंपाउंड हम लोगों को देखने की जरूरत है कि ये एल्डिहाइड है, मैं इसके कार्बन को काउंट नहीं करके, यहाँ पर भी सब जगह क्या छुपा हुआ है? कार्बन छुपा हुआ है,
तो मैं इस कार्बन को, जहां इसकी नजदीक वाले कार्बन है, इस कार्बन को काउंट करेंगे तो ये कार्बन ओपन चेन में चला जाएगा। अगर मैं इसको काउंट किया तो फिर ये ओपन चेन में चला जाएगा, और ये बंद कार्बन को गिनूंगा तो एक पहला जो कार्बन है ओपन में जा रहा है, दूसरा कार्बन क्लोज में काउंट हो रहा है, तीसरा भी किस में क्लोज होगा, तीसरा भी काउंटिंग होगा क्लोज कार्बन, चौथा भी क्लोज कार्बन। यानी हम यहाँ दुविधा में पड़ने वाले नहीं है, हमें काउंटिंग सिर्फ बंद कार्बन को ही करना है, वह भी जहां यह लगा है। तो पहला पोजीशन आप पहला इधर आने के बाद दूसरा, या इधर दूसरा आ सकते हो। तो मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा लिया। दैट इज कॉल्ड, बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लो। और टोटल कार्बन है 5, दैट इज कॉल्ड पेंटेन। इसका पूरा नाम अभी तक इतना का पूरा नाम हो गया है साइक्लोपेंटेन। और ये नाम हु गेट द पोजीशन 1, ये पोजीशन कितना ले रहा है, तो 1 ले रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड कार्बल्डिहाइड, बिकॉज its CHO who consist with carbon does not counting in this term, then I can use to this carbaldehyde one CHO, that is called कार्बल्डिहाइड। यानी हम लोगों को ये पता चल गया कि कार्बल्डिहाइड हम लोग कब कब यूज करेंगे, जब इसकी संख्या 2 या 2 से अधिक हो तब यूज करेंगे, या CHO कहाँ लगा हो, जब साइक्लिक चेन पर लगा हो तो यूज करेंगे। बेंजीन के केस में एक मामला फंसता है, मैं उस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने का काम करता हूं। थोड़ा सा एक और कंपाउंड जो मैं कार्बल्डिहाइड के लिए साइक्लो में जा रहा हूं, उसको भी समझाने का काम करता हूं। आप देख सकते हैं ये बंद कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is called closed carbon, that is called cyclo, and 6 carbon is called hexane, and this CHO is called कार्बल्डिहाइड। इसका पोजीशन 1 है, आप चाहो तो 1 लिख भी सकते हो या छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगी। तो कार्बल्डिहाइड को हम लोग देख सकते हैं कंप्लीटली नाम देते हैं, पूरा नाम दिया जाता है, क्योंकि कार्बन के साथ एल्डिहाइड टैग है, और ये कार्बल्डिहाइड तब लिखते हैं जब इसके कार्बन को काउंट नहीं किया जाता है, तब लिखते हैं। यहां भी देख सकते हैं मैंने इसके कार्बन को काउंट किया है, इसके कार्बन को काउंट नहीं किया है, इसके कार्बन को काउंट नहीं किया है। ऐसी स्थिति में हम लोग कार्बल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं। और यहां देख सकते हैं जब फंक्शनल ग्रुप के रूप में हम यहां भी यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके फंक्शनल ग्रुप में CHO का जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें हम कार्बन को काउंट कर रहे हैं, तो ऐसी केसेस में हम लोग उसका स्पेशल सफिक्स नाम अल का प्रयोग करते हैं। फिलहाल स्क्रीनशॉट रखा जाए। अब जो हमारी अगली टॉपिक होने वाली है वह तब होने वाली है जब हम बेंजीन के साथ इसे ले चलते हैं। हम सब जानते हैं ये बेंजीन है, इसे चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, this is called functional group, this is also called functional group,
and this is called benzene. This is also called benzene. बट हम लोगों को यह देखना है कि होना क्या है। इसके दो तरीके से नाम लिखे जाते हैं। पहला तरीका, इसको सिंपली बेंजीन कहा जाता है, और इसे कहा जाता है जब हम इसके CHO में C को काउंट नहीं करते हैं, यहां से हम लोग गिनती करते हैं 1 2 3 4 5, ये 6। तो ऐसे केसेस में हम लोगों को ध्यान रखना होता है कि बेंजीन के साथ डायरेक्ट सिंपल नाम इसका बेंजीन लिख दिया जाता है, और इसके कार्बन को काउंट नहीं किया गया तो हम चाहे तो लिख सकते हैं कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड, ये देखिए, ये इसी की संरचना है, कुछ खास अंतर नहीं है। जो नाम इसका है वही नाम इसका भी होगा। अब मामला, ये पहला तरीका, फर्स्ट टाइप ऑफ नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का पहला नाम है। दूसरा नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसमें भी दो तरीका है। बेंजीन के साथ ऐसा मान लिया गया कि यह हम लोग कार्बल्डिहाइड के साथ साथ दूसरा नाम भी दे सकते हैं, जिसे हम लोग अल्डिहाइड लिख सकते हैं, पूरा कंप्लीट नाम। तो अल कब लिखते हैं ये ध्यान रखने की जरूरत है, जब इसके कार्बन को काउंट करते हैं। नहीं करते हैं तो बेंजीन के साथ बेंजल्डिहाइड का भी प्रयोग किया गया है, बेंजीन के साथ अल्डिहाइड दिए है। ऐसे पहले क्या दिए थे, कार्बल्डिहाइड। तो कहीं कहीं ये देखा गया है कि ये नाम कुछ स्पेसिफिक नाम है, ये कॉमन और यूपेक दोनों के लिए वैलिड हो जाता है। देखते हैं पहले केस में क्या हुआ, सिर्फ ई को काटा गया है और उसका नाम हो जाता है बेंजीन, यहां तक आया बेंजीन। उसके बाद इसको ऐड कर देता है, दैट इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड, दैट इज कॉल्ड बेंजीनल्डिहाइड, सॉरी बेंजीनल्डिहाइड। पहला केस के बाद सेकेंड केस है ये नाम लिखने का, और थर्ड केस जो होने वाला है वो अब होने वाला है। तो थर्ड केस में क्या होता है, बेंजीन इस तीनों को काट के हटाकर और इसके लिए ऐड किया जाता है जो CHO है या ये CHO है, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, यह अल्डिहाइड। तो दैट इज कॉल्ड बेंज। बेंज लिखने के बाद अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड यानी यह नाम हो जाता है बेंजीन के लिए। लेकिन ये सेकेंड और थर्ड नाम, कॉमन नाम और यूपेक नाम दोनों के लिए वैलिड होता है, जबकि ये नाम केवल यूपेक नाम के लिए वैलिड होता है, वैलिड फॉर यूपेक नेम, ओनली यूपेक नेम, जबकि यह दोनों के लिए वैलिड होता है। तो ज्यादातर किताब इसी नाम को, दोनों नाम को यूज में लाता है, जो कॉमन और यूपेक दोनों होते हैं। तो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट रखा जाए। एक टॉपिक और है जिस पर बात करने वाले हैं। अगली जो टॉपिक इसमें है शामिल है, वह हम लोग बात करने वाले हैं कि जब CHO जूनियर हो जाए तब क्या होता है, तब हम क्या लिख सकते हैं। जब CHO जूनियर हो जाए तब हम इसे क्या लिख सकते हैं। चलो जरा से उसको भी हम लोग ले लें। जब CHO जूनियर हो जाए तो इसे फॉर्माइल
या मिथेनॉइल प्रीफिक्स के साथ लिखते हैं, जरा से ये कॉन्सेप्ट हम लोग ले लें कि किस तरह काम करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज फॉर्माइल, दिस इज मिथेनॉइल। हम लोग दोनों नाम को सबसे ज्यादा इसी नाम को यूज में लाते हैं। किस तरह लिखते हैं देखते हैं जरा। मेरे पास पहले से सीनियर ग्रुप है COOH और दूसरा ग्रुप मेरे पास है CHO। आप देख सकते हैं दिस इज एल्डिहाइड और दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज सीनियर फंक्शनल ग्रुप एंड दिस इज जूनियर फंक्शनल ग्रुप। जब फंक्शनल ग्रुप जूनियर हो तो हम लोग इसके नाम में प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं और जब यह सीनियर फंक्शनल ग्रुप हो तो उसके नाम में सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब मामला फंसता है कि काउंटिंग कहां से होती। जूनियर है तो काउंटिंग यहां से होना नहीं है, सीनियर ये है तो काउंटिंग यहां से होना है 1 1 2 3। लेकिन एक खासियत और बता दूं, वो खासियत यह है कि इस पूरे CHO को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, काउंट नहीं करते हैं। और इसका पोजीशन कितना है, इसका पोजीशन है 3। तो टोटल कार्बन यहीं पर क्लोज करेंगे और लिख देंगे पेंटेन। E को हटाकर इसके लिए O के साथ इक एसिड को जोड़ा जाता है। हमें याद रखना होगा कि जब टोटल कार्बन को काउंट किया गया तो पेंटेन नाम दिया गया और E को हटाकर O के साथ क्या लगाते हैं, इक एसिड लगाया जाता है। अब ये नाम, इसका नाम क्या दिया जाए? इसका नाम हम फॉर्माइल भी लिख सकते हैं या मिथेनॉइल भी लिख सकते हैं, ज्यादातर यही लिखा जाता है। मैं लिख रहा हूं, इसका पोजीशन कितना है 3, दैट इज कॉल्ड 3 फॉर्माइल। तो हम फाइनल राउंड में इसका नाम लिख दें 3 फॉर्माइल। और सॉरी, मैं एक जगह गलत जा रहा हूं, थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लूं। कार्बन कितना पूरा 1 2 3, दैट इज कॉल्ड प्रोपेन। मैं काउंटिंग 5 तक चला गया, सॉरी आप लोगों को। कार्बन 3 को हम लोग प्रोप लेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोपेन। तो कार्बन 3 प्रोपेन और E को जो हटाया है उसको साफ हटा देंगे और इसके साथ पूरा टैग कर देंगे O इक एसिड। तो इस तरह हम आसानी पूर्वक नाम को लिख पाएंगे। एक कंपाउंड और है जो मैं अभी छोड़ रहा हूं, उसको आपको अभी मेरे सामने बनाना है। वो मैं कंपाउंड दे देता हूं और यहां मैंने ले लिया Cl। तो आज का लास्ट कंपाउंड, ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप, ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप, ये भी जूनियर। अब हम लोगों को ये देखना है कि नेमिंग का काउंट कहां से करें। तो सीनियर ऑलरेडी यहाँ है, कार्बन को काउंट करना 1 2 3 4 5 और इसको काउंट नहीं करना है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरो, और इसे क्या बोलते हैं, फॉर्माइल। और इससे टोटल कार्बन 5, दैट इज कॉल्ड 5 को क्या बोलेंगे, पेंटेन। इस E को हटा के O में बदल देते हैं और इसके लिए इक एसिड। अब मेरे पास क्लोरो है और फॉर्माइल, दोनों मेरा प्रीफिक्स होने वाला है क्योंकि ये जूनियर है दोनों।
तो सी के बाद ही क्या आता है एफ, दैट इज कॉल्ड 3 क्लोरो, फिर हाइफन और इसका नंबर आता है 5। तो बीच में जब नंबर पड़ता है तो आगे पीछे दोनों हाइफन लगाते हैं 5, दैट इज कॉल्ड फॉर्माइल। तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 5 फॉर्माइल पेंटेनोइक एसिड। इस तरह हम लोग किसी भी अल्डिहाइड कंपाउंड का नाम आसानी पूर्वक लिख सकते हैं, बेसिकली जो यूपेक नाम से बिलोंग करता है। और मैंने अच्छे तरह से समझाने का काम किया है, और जितना भी प्रॉब्लम्स होगा इसको हम लोग बारी बारी से देखते जाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।